Hello everyone, this is lecture 1 of class 12th chemistry chapter 2 solutions. फर्स्ट चैप्टर टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। होमोजीनियस मिक्सचर हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं उसामा और आप देख रहे हैं उसामा ऑफिशियल। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसका कंपोजिशन पूरे मिक्सचर में सेम रहता है। द सब्सटेंसेस फॉर्मिंग द सॉल्यूशंस आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। जो सब्सटेंस मिलकर सॉल्यूशन बनाती हैं उसे कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जैसे कि हम जानते हैं। चलिए आप उसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन होता है हम उसे क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो। तो बाइनरी सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन के कहते हैं जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हो। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। In a binary solution, solvent is the component which is present in large quantity. Solvent क्या होता है? जो कि वो वाला कंपोनेंट जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। While the other component is known as solute, यानी कि जो दूसरा वाला कंपोनेंट होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूट। तो ज़्यादा क्वांटिटी वाले को सॉल्वेंट और कम क्वांटिटी वाले को सॉल्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखते हैं नोट में क्या लिखा है। इफ़ वाटर इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट, अगर वाटर को हमने सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया है तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। अगर वाटर सॉल्वेंट नहीं है उसके अंदर, यानी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। On the basis of amount of solute, unsaturated solutions। अब unsaturated solution क्या होते हैं? A solution in which more solute can be dissolved without increasing its temperature। वो वाला सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट को हम ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं बिना उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किए। वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, ऐसे वाले सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इन विच नो सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड फर्दर एट अ गिवन टेम्परेचर। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मतलब हम डालते गए, सॉल्यूट डालते गए, एक के बाद क्या आएगा? वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं हम? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इन विच नो सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड फर्दर, यानी और ज़्यादा नहीं हो सकता एक गिवन टेम्परेचर पे, तो उसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मोर सॉल्यूट देन दैट वुड बी नेसेसरी टू सैचुरेट। ऐसा सॉल्यूशन जो इतना ज़्यादा सॉल्यूट कंटेन करता है जो कि सैचुरेशन से भी ज़्यादा है, उसे क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।